चुनाव, रिकॉर्ड मतदान। बंगाल में बताओ 294 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कल जो इलेक्शन हुआ 152 सीटों पर हुआ है और अब तक का रिकॉर्ड मतदान हुआ है आजादी के बाद 92% के आसपास हुआ है। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? या तो विरोधी लहर हो सत्ता पक्ष के खिलाफ, क्योंकि 15 साल तक अगर कोई सरकार रहती है तो उसके नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं, चाहे कोई भी राज्य हो। दूसरी बात यह है कि बंगाल में अभी नया नया एसआईआर हुआ था। अब एसआईआर में भी डर होगा लोगों को कि एसआईआर में जितने पुराने नाम थे या जो नहीं पाए गए थे उन्हें हटा दिया गया था। इसकी कुल संख्या 90 लाख थी। तो लोगों को यह भी डर हो सकता है कि एसआईआर अभी नया नया हुआ है, अगर हम वोट नहीं डालते हैं तो हो सके अगली बार से हमारा वोट कट जाए। तो इसके क्या रीजन है? एक तो सत्ता विरोधी लहर भी हो सकती है, दूसरा एसआईआर का डर भी हो सकता है कि कहीं हमारा नाम न कट जाए। लेकिन जो भी हो, यह 92% का है। एक मिसाल कायम की है कि इतनी गर्मी में लोग घरों से निकलकर अपना वोट डालने का अधिकार जो दिया है संविधान ने, उसे पूरा किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहुत ज्यादा वारदार हुआ है। इस चुनाव में बीजेपी अपने सैंबल पे खड़ी थी और ममता अपने हिसाब से थी। दोनों पक्ष में वार पलटवार का दौर चलता रहा और यहां तक आ गया कि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, कह दिया कि 4 मई के बाद, मतगणना 4 मई को है, 4 मई के बाद अमित शाह कलकत्ता में दिखाई नहीं देंगे। उल्टा पलटवार करते हुए अमित शाह ने भी कहा कि 4 मई के बाद अभिषेक बनर्जी भारत में ही नहीं दिखेंगे, अर्थात विदेश भाग जाएंगे। इस तरह का बहुत लंबा चौड़ा वार पतवार रहा। लेकिन जो मूल मुद्दा रहा इस चुनाव का, एक तो महिलाओं को 33% आरक्षण था, हिंदुत्व का अपना एक अलग मुद्दा था और देश की सुरक्षा का इतना एक अपना मुद्दा था। इस चुनाव के लिए बहुत ही लगभग, क्योंकि बंगाल में चुनाव में हिंसा होना एक सामान्य बात है, ऐसे थोड़ा बहुत हिंसा तो हर जगह होती है, लेकिन बंगाल में ज्यादा ही हिंसा होती है। लेकिन इस बार जो समाचार है कि कोई बड़ी हिंसा के समाचार नहीं है, छिटपुट घटनाएं तो होती रहती है। बंगाल का चुनाव 2 चरणों में है, एक हो गया कल और एक 29 तारीख को होगा और इसकी मतगणना 4 मई को है। उस दिन पता चलेगा कि क्या है। कुल 294 सीट विधानसभा है बंगाल में, जिसमें और साथ में आपको बताऊं भारत के 2 राज्यों में चुनाव चल रहा, साथ में तमिलनाडु में भी चुनाव है और एक चरण हो गया, वहां भी अब तक का एक रिकॉर्ड मतदान हुआ है। तो आप कह सकते हो भारत की जनता अपने मत को समझ चुकी है और उसका प्रयोग सही दिशा में कर रही है। धन्यवाद।